अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। लास्ट क्लास में हमने रिलेटेड पार्टी के क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग करी थी और ड्राफ्टिंग में ये एनालाइज करने की कोशिश करी थी कि ड्राफ्ट करना कैसे सही है। एक टेक्निक मैंने आपको बताई, बाइबल को कैसे रेफर करना है, फिर आपके साथ आंसर डिस्कस करें, हमने सर्कल किया, पूरा आंसर ड्राफ्ट किया। इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन देखें दोनों वीडियोस में फर्क है। लास्ट क्लास में जो सवाल कर रहे थे वो कंपैरेटिवली आसान थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस उसकी भी करनी है। और आज की क्लास में हमारे पास कुछ सवाल होंगे, वो थोड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आसान लेवल से थोड़े से एडवांस लेवल पे जा रहे होंगे। सही है, देखें बच्चों मेरी बात सुने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले उसको रीड करते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कामिल लिमिटेड. Prior to the completion of the audit, you came across a prospectus issued by the Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of NL. However, the name of NL was not included in the list of related parties provided by KL. On being confronted, the management has advised that the name was omitted mistakenly as the appointment took place just 2 months prior to the year end. सवाल को गौर से अपने सामने रखें प्यारे बच्चों। सवाल में ऐसी क्या चीज लिखी हुई है जिससे वो आइजा 550 की जो डायग्राम होती है मैं उससे लिंक कर सकता हूं। सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है? सवाल में प्यारे बच्चों आए, एक सेकंड आते हैं। आपको पेजेस पीछे करने की जरूरत नहीं है भाई, आ जाओ इस पे। जो हमारे पास आइजा 550 रिलेटेड पार्टी की डायग्राम है, ये आपके पास रिलेटेड पार्टी की डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम को गौर से देखें और इस डायग्राम को सामने रखें। इस सवाल में ऐसी क्या चीज दी हुई है जो कि इस बाइबल से मेरी मैच कर रही है? प्यारे बच्चों गौर से देखें। एक ट्रांजैक्शन है जो कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है। वो जो नाम था वो रिलेटेड पार्टी के लिस्ट में इंक्लूड नहीं था। तो सवाल में जो ये वाली लाइन आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर लें, इसको हाईलाइट कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जी The name of NL was not included in the list of related parties provided by the KL. तो इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट नहीं करी। प्यारे बच्चों, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है, मैनेजमेंट कम्युनिकेट नहीं करती, क्या करते हैं? लास्ट क्लास में भी ड्राफ्ट कर लिया था, आज भी वापस से ड्राफ्ट करते हैं, वापस से डायग्राम में आते हैं। बिल्कुल सही गैस कर रहे हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही पिक कर रहे हो कि इफ द न्यू रिलेटेड पार्टी और एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन विद द न्यू रिलेटेड पार्टी अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा तो ये जो डायग्राम में आपको प्रोसीजर दिख रहे हैं, मैं एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करूंगा, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा, और भी रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं। मैं उस रिलेटेड पार्टी के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। अगर मुझे लगता है इंटेंशनली मैनेजमेंट ने छुपाया है तो मैं फ्रॉड के प्रोसीजर्स को अप्लाई करूंगा। ऐसा 240 ऑब्वियसली हमने बाद में पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसको सर्कल लगा लें और यही चीज आपके सामने एग्जैक्टली वही चीज हमारे पास आंसर्स में भी कम्युनिकेट हो जाएगी कि मैं प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करूंगा नाम टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी मुझे कम्युनिकेट करें। मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा व्हाई द एंटिटीज कंट्रोल ओवर द रिलेटेड पार्टी रिलेशन ट्रांजैक्शन टू फेल्ड टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर विद द रिलेटेड पार्टी। 6 प्रोसेस जो कि लास्ट क्लास में पढ़े थे, एग्जैक्टली हमने ये लिखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक और सवाल में एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और बड़ी जबरदस्त डिस्कशन होने जा रही है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों। ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड यू हैव नोटेड अ ट्रांजैक्शन whereby a loan payable to the holding company which was overdue for 6 months was settled by transfer of securities owned by BL. सवाल की रिक्वायरमेंट 6 नंबर का सवाल। इवेल्युएट द अबव सिनेरियो एंड स्पेसिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स विच नीड्स टू बी परफॉर्म। सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है, इवेल्युएशन एंड ऑडिट प्रोसीजर। बच्चों सवाल को गौर से देखें, 2 लाइन का सवाल, 1 लाइन की रिक्वायरमेंट, 6 नंबर का। ये प्योरली एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इस सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप बोलेंगे कि सर ये तो आइजा 550 से आया है? बच्चों जल्दी इस सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी बेसिस पे आप बोलेंगे कि सर ये रिलेटेड पार्टी, ये सवाल आइजा 550 से आया है? अगर आप गौर से देखें, यू हैव नोटेड अ ट्रांजैक्शन वेयर बाय अ लोन पेबल टू द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती थी प्यारे बच्चों? आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें वो आपको नहीं बताता कि ये जो है वो ट्रांजैक्शन आरपी के साथ हुई है, वो आपको बताएगा इस पार्टी के साथ हुई है, आप एनालाइज करने की आरपी है कि नहीं। सही है, अच्छा। और ट्रांजैक्शन हुई क्या है? ट्रांजैक्शन को अगर गौर से देखें प्यारे बच्चों, गौर से देखें तो एक लोन लिया हुआ था, वो लोन 6 महीने तक ओवरड्यू रहा और उसके बाद आपने वो ट्रांसफर कर दिया, सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी, लोन सेटल हो गया। ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है प्यारे बच्चों, ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है प्यारे बच्चों। इसका मतलब है आरपी के साथ एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसको इवेल्युएट करना है। और ऑडिट प्रोसीजर में अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आती है तो उसको
आ जाए वापस से आइजा 550 के डायग्राम में। आइजा 550 डायग्राम में आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस देख रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी तो एज एन ऑडिटर मुझे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने, बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्कल लगा रहा हो कि मैं बिजनेस रैशनल, मैं एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करूंगा ताकि बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट कर सकूं, टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है मैं ये देख लूं। इसके अलावा क्या ये ट्रांजैक्शन एफएस में ऐसे ही डिस्क्लोज है और क्या इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज और अप्रूव किया भी है कि नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर है। लेकिन देखें चूंकि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तो यहां पे ड्राफ्टिंग मैटर करती है और अब हम हल्के हल्के ड्राफ्टिंग में आ रहे हैं। आप सबसे पहले जब भी इस तरीके का सवाल आए आपने अपने में, आपको ड्राफ्टिंग टेक्निक बता रहा हूं, 3 हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 कॉलम बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले कॉलम में आप लिख दें क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा, दूसरे कॉलम में आप लिख दें इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बिकॉज सवाल की रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएशन, और फिर तीसरे कॉलम में लिख दें ऑडिट प्रोसीजर, जो से सवाल में पूछा है आपसे। तो इसका मतलब है क्वेश्चन से एक लाइन ऐसी लेनी है जिसको इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करके ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने लिखने हैं। ये काम कर लेते हैं। सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है? सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही कह रहे हो, हाईलाइट कर लो, लोन पेबल टू द होल्डिंग कंपनी। ये लोन पेबल टू द होल्डिंग कंपनी मैंने क्वेश्चन से कॉपी करा और क्वेश्चन के कॉलम में जाके लिख दिया, सही है। इसको अगर मैं इवैल्यूएट करूं, लोन पेबल टू द, तो होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी एज पर IAS 24 एक रिलेटेड पार्टी है। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हु कंट्रोल्स द रिपोर्टिंग एंट्री, देयरफॉर एज पर IAS 24 इट इज द रिलेटेड पार्टी ऑफ BL। मैंने ये लिख दिया, सही है। अच्छा, अब रिलेटेड पार्टी तो मुझे पता चल गई, आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या हुई है, सवाल से मैंने कॉपी कर लिया। क्या? लोन पेबल which was overdue for 6 months was settled by transfer of securities owned by BL। ये मैंने क्वेश्चन से कॉपी करा और जहां मैंने उसको क्वेश्चन से कॉपी करा तो इसका मतलब अब मैं इवैल्यूएशन में लिखूंगा कि कंपनी एक आरपी के साथ अपनी होल्डिंग कंपनी से एक ट्रांजैक्शन में एंटर्ड हुई है और इस तरीके से एंटर्ड हुई है, लेकिन ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैंने ये चीज लिख दी प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, आरपी के साथ आप एक आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम दिखाई थी, बाइबल की वो 4 प्रोसीजर्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए, लेकिन थोड़ा सा प्यारे बच्चों आंसर ये पूरा का पूरा आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, यहाँ पे लोन एग्रीमेंट आपको देखना होगा, सही है। आप ऐसा नहीं बिल्कुल एक्जैक्टली कॉपी कर दें, आप वर्ड लिखें लोन एग्रीमेंट, सही है। बिजनेस रैशनल ऑफ द लोन रीपेमेंट ट्रांजैक्शन, ये जो बिजनेस, ये जो लोन रीपेमेंट हो रहा है सिक्योरिटीज बेच के या सिक्योरिटीज ट्रांसफर करके, इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है प्यारे बच्चों। तो ये जो आपके सामने प्रोसीजर है कि मैं मैनेजमेंट एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करूंगा टू इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल, सही है। एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है क्या वो कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं उसको चेक कर लूंगा। एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज है कि नहीं है, मैं वो चीज लिख दूंगा। और आखिरी चीज क्या है, ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है बिकॉज़ ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है मेरे भाई। इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट करना है तो क्वेश्चन से एक चीज उठानी है, उसको इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएशन करके मैंने एक अच्छा ऑडिट प्रोसीजर लिख देना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक मजीद क्वेश्चन नंबर 7 पे बड़ा जबरदस्त सवाल है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ TL, द ऑडिट सीनियर नोटिस दैट in one of the floor of the office building a business other than that of TL was being run. On inquiry with the TL management, it was identified that the floor was given to the daughter of a director for 6 months for running her online business. No rent is being charged as it has been a vacant floor and carries no marginal cost to TL। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों समझिएगा मेरी बात को, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड क्या सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते। सवाल की रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएट द अबव अरेंजमेंट एंड डिस्कस द प्रोसीजर्स व्हिच शुड बी परफॉर्म बाय द ऑडिट सीनियर्स। प्यारे बच्चों सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि सर ये तो इसमें तो आइजा 550 अप्लाई हो जाएगा, सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि चूंकि ट्रांजैक्शन डायरेक्टर की बेटी के साथ हुई है और हमने आइजा 550 के इसमें पढ़ा था कि या तो कंपनी रिलेटेड पार्टी हो सकती है और पर्सन भी, और पर्सन में जो हमारे पास की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं उनके भी जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है इस लाइन से मैंने कहा ट्रांजैक्शन तो रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है। प्यारे बच्चों ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है, एक फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, डायरेक्टर के बेटे को दे दिया, कोई रेंट भी चार्ज नहीं कर रहे प्यारे बच्चों, द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्यारे बच्चों। तो अगेन वो आपसे कह रहा है इवैल्यूएशन करते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैंने आराम से लिखा, मैंने 3 हेडिंग अब आप इससे बनाई, क्वेश्चन, इवैल्यूएशन, प्रोसीजर्स।
क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, फ्लोर वाज गिवन टू द डॉटर ऑफ अ डायरेक्टर विदाउट चार्जिंग एनी रेंट। ये सवाल से मैंने कॉपी कर दिया। इसको इवेल्युएट अगर मैं करूं, डॉटर ऑफ अ डायरेक्टर इज अ रिलेटेड पार्टी एज पर IAS 24 एंड द ट्रांजैक्शन is outside the normal course of business, therefore auditor shall perform the following procedures। और जो प्रोसीजर है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी मुझे आइडेंटिफाई होती है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया, एग्रीमेंट देखूंगा, बिजनेस रैशनल, ऑथराइजेशन, मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट है, वो सारे प्रोसीजर एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस फर्क इतना है, वहां पे लोन एग्रीमेंट आ रहा था, यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट आ जाएगा बच्चों। तो ये थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग का ख्याल रखना होता है, सही है। लेकिन सर सवाल तो 9 नंबर का है, सवाल तो 9 नंबर का है। ये मैंने इवैल्यूएशन कर भी दी, मुझे 1 नंबर मिल गया। मैंने आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के 4 प्रोसीजर लिख भी दिए, मुझे 5 नंबर मिल गए। सर सवाल 9 नंबर का है, 9 नंबर का सवाल। प्यारे बच्चों 9 नंबर का सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप गौर से देखें सवाल को, सवाल वापस से लाएं भाई इन बच्चों के सामने, सवाल को अगर आप गौर से देखें, इस सवाल में कैटेगोरिकली क्या लिखा हुआ है कि द ऑडिट सीनियर नोटिस। इसका मतलब है ये जो आरपी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, ये मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट नहीं करी। दिस ट्रांजैक्शन वाज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। प्यारे बच्चों 9 नंबर का सवाल है, मतलब 2 सिनेरियोज है भाई। डायग्राम में आओ, ऐसा 550 के डायग्राम में आओ। 9 नंबर का सवाल है, 2 प्रोसीजर है, एक ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और इसके प्रोसीजर, इसको सर्कल कर लो। एक सवाल में ये चीज रिलेवेंट है, और इसके ऊपर जो एक चीज आ रही है कि एज द ट्रांजैक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट नहीं करी है। इसका मतलब है सवाल में 2 सिनेरियो अप्लाई हो रहे हैं। आईकैप बस इस तरीके से प्यारे बच्चों खेल रहा होता है। अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम आसान थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से एडवांस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आईकैप खेलना क्या चाह रहा है, आईकैप पूछना क्या चाह रहा है। तो सवाल में 2 सिनेरियोस एप्लीकेबल थे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास। तभी मैंने आपको अपने आंसर में स्टूडेंट कॉर्नर भी लिख के दे दिया है कि अगर आप स्टूडेंट कॉर्नर देखें तो देयर आर 2 सिनेरियोस इन द क्वेश्चन। Related party identified by the auditor, the transaction with the RP is outside the normal course of business। और ये आपके सामने प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आंसर पेश कर दिया गया है, जो कि आपको हैंड आउट पोर्टल पे भी अवेलेबल है, किताब में भी अवेलेबल है, और वही पुराने आंसर वापस से यहाँ पे आ रहे हैं। द पॉइंट इज यू हैव टू पिक कि क्या ये ISA 550 है और इसके अंदर कौन कौन से सिनेरियोस एप्लीकेबल है। आ जाए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपने स्पेस को, मजीद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CL, your audit team observed that CL has sold one of its freehold land to MPL at a loss of rupees 10 million. Your team further investigate the matter and reading the minutes of the board meeting revealed that a director of CL holds 20% shareholding in the MPL, which makes the entity as a related party। ICAP ने फुल टॉस दे दिया, ICAP ने लिहाज कर लिया। रमजान में पेपर बना था तो ICAP ने थोड़ा बहुत आप पे रहम कर लिया कि लिख के दे दिया कि ये रिलेटेड पार्टी है। सही है, ISA 550 सामने आ गया। MPL would pay 30% of the consideration in cash and the remaining amount over a period of 5 years। सवाल की रिक्वायरमेंट चाहिए, evaluate the above related party transaction and suggest any 8 key audit procedure that your team should perform in this respect। मेरे प्यारे बच्चों सवाल गौर से पढ़ें, 8 नंबर का सवाल है, कह रहे कोई 8 प्रोसीजर बताएं मुझे और इवेल्युएट भी करके दें। प्यारे बच्चों क्या ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है? सर कैसी बात कर रहा है कि आपने लिख दिया आरपी के साथ ट्रांजैक्शन और इवैल्यूएट भी करो। अच्छा सर ट्रांजैक्शन को गौर से देखें, फिर आरपी को कमेंट्री नहीं करनी, ट्रांजैक्शन को गौर से देखें। प्यारे बच्चों ट्रांजैक्शन ये हुई है कि एक बिल्डिंग जो थी वो बेच दी है। सही है, बेच दी है। किसको बेची है? रिलेटेड पार्टी को बेची है। 30% आज पैसे मिलेंगे, बकिया पैसे अगले 5 साल में मिलेंगे। प्यारे बच्चों क्या कंपनी का बिजनेस बिल्डिंग बेचना है? नहीं सर, कंपनी का बिजनेस बिल्डिंग बेचना नहीं है। और अगर बिल्डिंग बेचती भी तो क्या ऐसा होता है कि 5 साल बाद पैसे दे देना, 6 साल बाद पैसे दे देना? सर द ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बेहतरीन हो गया सर। 8 प्रोसीजर पूछे हैं, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर तो 4 होते हैं, बकिया 4-5 मार्क्स कहां से मिलेंगे? प्यारे बच्चों गौर से पढ़ें, सवाल गौर से देखें, सवाल गौर से देखें। योर ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट CL has sold one of its building. Your team's further investigation of the matter and reading the minutes of the board of directors meeting। भाई आ जाओ डायग्राम में आओ, ISA 550 की। ISA 550 डायग्राम में देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग? जबरदस्त, सर्कल करो इसको, सर्कल करा। हाँ जी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्यों देखता था? मिनट्स ऑफ द मीटिंग इसलिए देखता था ताकि मैं न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करूं। इसका मतलब है मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब ऑडिटर ने देखा तो उसको एक न्यू रिलेटेड पार्टी पता चली, और जब उसको न्यू रिलेटेड पार्टी पता चली है तो सवाल के अंदर 2 सिनेरियो है। सेम सवाल जो पहला था वही है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली कम्युनिकेटेड बाय द मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों आंसर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम,
एक हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन की, एक इवैल्यूएशन, एक प्रोसीजर। क्वेश्चन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पुराना वाला जो आंसर लिखा था उसको वापस से कॉपी कर दे, पूरा आंसर कॉपी कर दे मेरे भाई, पूरा आंसर कॉपी कर दे। और करना क्या है, करना क्या है, ये जो लिखा हुआ था पिछला सवाल जो हमने किया था कि बेटी को फ्लोर दे दिया बगैर रेंट चार्ज किए, सिर्फ ये सवाल से कट कर दे और इसकी जगह लिख दे CL sold one of its land to MPL which is a related party at the rate of 30% and cash on the remaining over the period of 5 years. The transaction is outside the normal course of business. आरपी कंक्लूड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सवाल में उसने आरपी बता दिया है और फौरन से जाके आपने ये इंस्पेक्शन वाले प्रोसीजर्स को मेंशन कर देना है। रेंट एग्रीमेंट की जगह सेल एग्रीमेंट आ जाएगा, रेंट एग्रीमेंट की जगह सेल एग्रीमेंट आ जाएगा, बाकी सारा आंसर आपका एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा सा और आगे बढ़े प्यारे बच्चों। योर ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट एंड रीडिंग ये सवाल पिछले सवाल में भी लिखा हुआ था, इसी सवाल में भी लिखा था, कॉपी पेस्ट, ट्रांजैक्शन वाज आइडेंटिफाइड बाय एन ऑडिटर, कॉपी पेस्ट, देयरफॉर द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। और अगर कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है तो मैं एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करता हूं, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, मैनेजमेंट से इंक्वायर करता हूं, प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं, रिस्क असेसमेंट रिवाइज करता हूं। अगर जानबूझ के छुपाया गया है तो एज ए 240 की इंप्लीकेशन देखता हूं। पिछला ये सवाल और पिछला सवाल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सिनेरियो चेंज होगा। ये आरपी आपने आइडेंटिफाई करी है, इसको पूछने का अंदाज डिफरेंट होगा। ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसका पूछने का अंदाज डिफरेंट होगा। आंसर मेरा हमेशा प्यारे बच्चों सेम रहेगा और अभी भी बाइबल ही आपको हेल्प करेगी। यकीन नहीं आता, मजीद और सवाल में चलते हैं। आ जाए भाई, एक और सवाल हमारे बच्चों के सामने, एक और सवाल पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 सही है। ड्यूरिंग द ईयर MEL has sold one of its building to Natasha Private Limited at a loss of rupees 20 million. The building was purchased at a cost of rupees 80 million 7 years ago and was depreciated at the rate of 5% per annum on a straight line basis. The minutes of the meeting of the board of directors at which the sale was approved indicate that a director of MEL holds 20% shares in NPL. However, the minutes also indicate that he did not vote on the transaction due to conflict of interest. Evaluate, determine the course of action in respect of the above independent situation. 9 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, अब तो आप फौरन से पिक कर गए होंगे सवाल की। अगर आप देखें सवाल को, कंपनी ने एक बिल्डिंग बेची है, सही है, बिल्डिंग किसको बेची है, एक और कंपनी को बेची है। उस कंपनी में जिस कंपनी को बेची है उसमें मेरा डायरेक्टर उस कंपनी में 20% होल्डिंग करके बैठा है। ये दोनों कंपनी क्या हो गई है, दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी हो गई एज पर IAS 24 के। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, रिलेटेड पार्टी हो। ट्रांजैक्शन कैसी लग रही है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है। क्यों? बिकॉज जो बिल्डिंग बेची है आपने, आपका काम बिल्डिंग बेचना नहीं है, आपका बिजनेस बिल्डिंग बेचना नहीं है। अगर आपका बिजनेस बिल्डिंग बेचना नहीं है तो आपने बिल्डिंग बेची तो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मुझे उसके प्रोसीजर परफॉर्म कर। सर 9 नंबर का सवाल है, कोई मसला नहीं है प्यारे बच्चों, गौर से देखें। ये ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, सवाल में कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी ये इंडिकेट करते हैं। अगर आप देखें the minutes of the meeting of the board of directors at which the sale was approved indicate it means the transaction was identified by the auditor। ये मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट नहीं करी थी मुझे। 2 सिनेरियो अप्लाई हो जाएंगे। पिछला जो आंसर लिखा उसको भी सामने रख दिया मैंने, पूरा आंसर आपके सामने रख दिया, सही है। सिर्फ और सिर्फ मेरे क्वेश्चन का पैराग्राफ चेंज होगा। इवैल्यूएशन वही है कि एक आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और एक ट्रांजैक्शन और ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है प्यारे बच्चों। अगर आप देखें, ये सुनिएगा मेरी बात को, मैं जिस सीक्वेंस में सवाल करा रहा हूं इसकी भी एक लॉजिक है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि यहां से लेकर यहां तक 10 सवाल कर लो, नहीं, जिस सीक्वेंस में आपको सवाल करा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आंसर देखो तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वाला सवाल था टेक्निकली आके वही पूछ रहे हैं लेकिन इसको एक सिनेरियो में बना रहे हैं, और अगर मुझे चीजें लॉजिकली नहीं पता होंगी, कॉन्सेप्चुअली नहीं पता होंगी तो मैं ये पिक ही नहीं कर सकूंगा ये आरपी है, मैं ये पिक ही नहीं कर सकूंगा ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तभी हमारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बहुत भारी होने चाहिए, उसका कंटेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने रीड कर लिया, एक एक चीज के प्रैक्टिकल एग्जांपल बड़ी जरूरी होगी ताकि हम आगे जाके सवाल को ड्राफ्ट कर सकें। प्यारे बच्चों अपना बेहद ख्याल रखेगा। हमने हार्डली कोई 35-40 मिनट में 9 सवाल कर लिए प्यारे बच्चों, 9 सवाल कर लिए, उसके आंसर आपके सामने और आपकी तरफ से 0% एफर्ट है। सारी एफर्ट्स हम एज एन इंस्टीट्यूट आपके लिए कर रहे हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर बस आपने अच्छे कॉन्सेंट्रेशन और तमीज के साथ देखने, जो चीज हाईलाइट भी करनी, जो चीज सर्कल भी है वो तक यहाँ पे होके दे रही है आपको। आपने सिर्फ सुकून से लेक्चर को सुनना है और लेक्चर सुनने के बाद डायग्राम बनानी है और डायग्राम बनाने के बाद इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस वापस से करनी है। दैट्स इट। इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।